हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द बेस्ट कोचिंग क्लासेस। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज से हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट करेंगे। कुछ ऐसे टॉपिक्स लेंगे जो कि यूजीसी नेट और अदर बैंकिंग एग्ज़ाम्स में आपके लिए हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो में। आज का टॉपिक हिस्ट्री ऑफ बैंक्स इन इंडिया। कॉमर्स के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये हेल्पफुल होगा और जो बैंक के पेपर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये हेल्पफुल होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहें। स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री ऑफ बैंक्स इन इंडिया। सबसे पहले जो इंडिया में बैंक ओपन हुआ था वो हुआ था 1770 में, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। दिस बैंक वॉज एस्टेब्लिश्ड एट कैलकाटा अंडर यूरोपियन मैनेजमेंट। याद रखिएगा, ये सबसे पहले कलकत्ता में खुला था और ये पूरा यूरोपियन बैंकिंग सिस्टम पर बेस्ड था, पर लेटर ऑन इसे बंद करना पड़ा क्योंकि अनसक्सेसफुल रहा। नेक्स्ट देखिए, 1806 में बैंक ऑफ कलकत्ता, जिसका बाद में नेम 1809 में प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बंगाल रख दिया गया था, ये ओपन किया गया था। 1840 में प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बॉम्बे बैंक स्टार्ट हुआ था एंड 1843 में प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ मद्रास स्टार्ट किया गया था। दिस वाज 3 बैंक्स फाउंडेड बाय प्रेसिडेंसी गवर्नमेंट। ये तीनों बैंक प्रेसिडेंसी गवर्नमेंट द्वारा स्टार्ट किए गए थे। For many years, the presidency banks had acted as Kasi central banks. It means, आप नोट कर लीजिएगा, 1861 में इन तीनों बैंक्स को सेंट्रल लेवल पर नोट जारी करने का राइट मिला था। इसीलिए हम इन्हें ये कहते हैं कि कुछ साल तक इन बैंकों ने एज अ काशी सेंट्रल बैंक एक्ट परफॉर्म किया है। ठीक है, मतलब एज अ काशी सेंट्रल बैंक इन्होंने अपनी भूमिका निभाई है। ठीक है, याद रहेगा। सबसे पहले हमने कौन से बैंक की बात करी? बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जो कि 1770 यानी कि 1770, एंड उसके बाद 1806 बैंक ऑफ कलकत्ता, जिसका नाम बाद में बैंक ऑफ बंगाल रख दिया गया था। 1840 जिसमें प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बॉम्बे एंड 1843 प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ मद्रास। ये तीनों बैंक प्रेसिडेंसी गवर्नमेंट द्वारा स्टार्ट किए गए थे। ठीक है, और इन्होंने कुछ समय तक सेंट्रल लेवल पर नोट जारी करने के नोट जारी इन्होंने करने का राइट इन्हें मिला था और इन्होंने एज अ काशी सेंट्रल बैंक अपनी भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट चलते हैं 1865। 1865 में एक नया बैंक जो है वो ओपन किया गया था। इस बैंक का नाम था इलाहाबाद बैंक। इन 2020 ये बैंक्स इंडियन बैंक के साथ मर्ज हो चुके हैं। मर्ज होने से पहले ये सबसे पुराना बैंक था जो सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे पहले खुला था, बट 2020 के बाद ये इंडियन बैंक्स के साथ मर्ज हो चुका है। 1881 में अवध कॉमर्शियल बैंक स्टार्ट किया गया था। इट वाज एन इंडियन बैंक। ये प्रथम भारतीयों द्वारा संचालित बैंक था। It was commercial bank in India having limited liability and an entirely Indian board of directors. अभी मैंने आपको बताया कि प्रथम भारतीयों द्वारा संचालित बैंक था ये। ठीक है, Now it is old bank। पहले जब तक इलाहाबाद बैंक मर्ज नहीं हुआ था तब तक इलाहाबाद बैंक सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट बैंक था, जबकि अब अवध कॉमर्शियल बैंक सबसे पुराना बैंक है। नेक्स्ट चलते हैं, 1894 में आपका पंजाब नेशनल बैंक स्टार्ट किया गया था। इट इज़ एन इंडियन गवर्नमेंट ओन्ड बैंक। इट्स हेडक्वार्टर्स आर इन न्यू दिल्ली, इंडिया। इसके हेडक्वार्टर जो हैं वो न्यू दिल्ली में हैं। यह एक ऐसा बैंक था जो प्रथम भारतीयों द्वारा स्थापित किया गया था और संचालन भी इंडियंस द्वारा किया गया था और इसमें जो पैसा लगा था वो भी इंडियंस का ही लगा था। ठीक है, और इसके जो फाउंडर्स थे वो थे दयाल सिंह मजीठिया एंड लाला लाजपत राय। इन 2020, ये जो 2020 ईयर है इसमें डेट नोट कर लीजिएगा, 1 अप्रैल
2020 है ये, ठीक है, 1 अप्रैल 2020। 1 अप्रैल 2020 को यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स दोनों बैंक जो हैं पंजाब नेशनल बैंक के साथ मर्ज किए जा चुके हैं। अब मर्ज होने के बाद इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट गवर्नमेंट ओन्ड बैंक इन इंडिया। ये पब्लिक क्षेत्र का सबसे बड़ा दूसरा बैंक है। आज की डेट में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा जो सार्वजनिक क्षेत्र का दूसरा बैंक है वो है पंजाब नेशनल बैंक। नेक्स्ट है 1913 से लेकर 1917 तक बैंकिंग क्राइसिस पीरियड था, मतलब बैंकिंग संकट पीरियड। इस दौरान कोई नया बैंक जो है ना खुला था और पुराने बैंक्स की कंडीशंस भी ख़राब हो रही थी। 1914-15 के अंदर एक चैम्बरलिन आयोग है, उसका गठन हुआ था। उन्होंने सजेस्ट किया था कि देयर शुड बी सेंट्रल बैंक इन इंडिया। इन्होंने कहा था कि एक सेंट्रल बैंक होना चाहिए। ये बात इन्होंने एक तरह से पैसों की स्थिति और कंट्रोल को देखते हुए कही थी और इनकी डिमांड पर 1920 में 3 जो प्रेसिडेंसी बैंक्स की बात की थी अभी मैंने, उन तीनों बैंकों को मर्ज कर दिया गया था और उनका नाम बदलकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया रख दिया गया था। देखिए, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। अभी जो 3 प्रेसिडेंसी बैंक्स की बात हुई थी, इन तीनों बैंक्स को 1921 में मर्ज करके सेंट्रल बैंक का कार्य दिया गया था और नाम रखा गया था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। किसकी डिमांड पर हुआ था ये? चैम्बरलिन कमीशन की डिमांड पर, ठीक है। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। अगर आप चाहते हैं कि आगे की हिस्ट्री पर मैं नेक्स्ट वीडियो जल्द से जल्द लाऊं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप मुझे अपनी डिमांड लिख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही मैं फर्दर वीडियोस आपके लिए लेकर आऊं यूजीसी नेट से रिलेटेड और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड, प्लीज़ सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।